अमेरिका ने मांगी मदद तो कतर से मिला दो टूक जवाब। इजराइल को बताया तबाही का जिम्मेदार। अमेरिका ने कहा था कि कतर को इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता के लिए रखा जाना चाहिए। वहीं कतर के अमीर ने कहा है कि इजराइल को हत्या के लिए बढ़ावा देना गलत है। अमेरिका ने सलाह दी है कि कतर को हमास के आतंकियों और इजराइल के बीच मध्यस्थता के लिए रखा जाना चाहिए, ताकि बंधकों को मुक्त कराया जा सके और गाजा पर हमले भी रोके जा सकें। इसी बीच कतर के अमीर ने कहा है कि इजराइल को किसी भी स्थिति में इस तरह से हत्या करने की हरी झंडी नहीं देनी चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल का साथ देने की बात कहने वाले अन्य देशों के लिए है। बता दें कि अमेरिका के अलावा यूके, जर्मनी और फ्रांस ने भी साझा बयान जारी करके कहा था कि वह इजराइल के साथ खड़े हैं और आत्मरक्षा के लिए कार्यवाही करना गलत नहीं है। अब तो चीन ने भी कह दिया है कि हर देश को आत्मरक्षा करने का अधिकार होता है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने कहा है कि यह युद्ध बहुत खतरनाक है। अगर इसे बढ़ावा दिया जाता है तो पूरे क्षेत्र के लिए यह विनाशकारी होगा। बता दें कि कतर की पकड़ न केवल गाजा के फिलिस्तीनियों पर है, बल्कि वेस्ट बैंक में रहने वाले लोगों पर भी है। कतर का यह बयान मायने इसलिए रखता है कि वह बंधकों को मुक्त करवाने के लिए बातचीत के लिए आगे आ रहा है। कुल बंधक बनाए गए 222 लोगों में से हमास ने 2 बुजुर्ग महिलाओं को मुक्त किया है। बता दें कि इजराइल की सेनाएं गाजा बॉर्डर पर तैनात हैं और जमीनी हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रही हैं। वहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो उन्होंने इजराइल को क्लीन चिट देते हुए हमास के खात्मे का समर्थन कर दिया। हालांकि उन्होंने गाजा के आम लोगों के लिए मदद पहुंचाने की बात भी कही थी। इजराइल के लगभग 3 लाख सैनिक हथियारों और टैंक मिसाइलों से लैस गाजा बॉर्डर पर पड़ाव डाले हुए हैं। इजराइल ने चेतावनी दी है कि अगर फिलिस्तीनियों ने उत्तरी गाजा को खाली नहीं किया तो उन पर भी आतंकियों की तरह ही कार्यवाही की जाएगी। इजरायली सेना ने कहा है कि वह गाजा पर घातक हमला करने जा रही है। इस बार आसमान, धरती और जल तीनों तरफ से हमला होगा। बता दें कि हमास के आतंकी भी कुल इसी तरह इजराइल में घुसे थे और जमकर कत्लेआम मचाया था। इसमें कम से कम 1400 लोग मारे गए थे।